Thank you so much, my team. Thank you so much, my appliance. Thank you so much, everyone who contributed in my life. Thank you so much. और सच में इससे रिटायरमेंट मिलता है ना तो करते हैं. वेलकम टू द फैमिली. आई होप आप सब लोग फिट होंगे, राइट? आप सब अच्छे से बैठ गए होंगे अपनी जगह पे, और आपको आपके अप्लायंस ने बताया होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जिसका नाम पीडीएस है, और यहाँ पे अगर आप आओगे, सुनोगे, तो नो डाउट यू कैन ग्रो इन द बिजनेस. तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, कई बातें हुई होंगी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में बात करूँ. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई माय नेम इज़ अंजन सिंह, और मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ में एक छोटी सी तहसील है जिसका नाम लालगंज अझारा है. तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. और जैसे कि हम सब, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट? सो 2004, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ ना, तो ये जर्नी आज की नहीं है, ये जर्नी 2004 की है, जब मैंने 12th पास किया था, और उसी समय डिसीजन लेना पड़ा था कि अब आगे क्या करना है. तो सिंस आई लॉस्ट माई फादर इन 2003, तो मुझे लगा कि यार किससे पूछना है, क्या पूछना है, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं था. बट क्योंकि जब मैंने अपने पिताजी को देखा कि बहुत दिनों से वो बहुत बीमार थे, और कहीं ना कहीं 9th क्लास से अगर मैं बात करूँ ना, तो बीमारी में वो, मतलब प्रॉब्लम थी उनको, और मुझे कहीं फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई होल फैमिली. बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे रेफरल अपलाइन उदय भाई हैं, मेरे बड़े भाई. प्लीज़ क्लैप फॉर हिम, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. और मेरे वर्किंग अपलाइन हैं एवीपी ब्रजेश भाई. प्लीज़ क्लैप फॉर हिम. जो भी मैं कुछ कर पाया बिजनेस में, उनकी वजह से. थैंक यू ब्रजेश भाई कि आप थे, और शायद मैं आज यहाँ पे हूँ तो आपकी वजह से हूँ. तो जब मैंने ये देखा कि यार आगे किससे पूछना है, बिकॉज दैट टाइम उदय भाई वाज नॉट वर्किंग ना कहीं वो भी कुछ काम नहीं कर रहे थे. और मुझे था कि डिसीजन लेना है कि यार आगे लाइफ कैसे चलेगी, बिकॉज व्हेन यू लूज योर फादर तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है. और वो बहुत दिनों से चल रहा था कि आज नहीं तो कल आई एम गोइंग टू लूज माई फादर. तो दिमाग में था कि यार 9th के बाद ही, जब बहुत पापा बीमार थे ना, तो लगता था कि यार कुछ तो करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते. ये जो होने वाला है, ये मुझे पहले से एहसास था कि यार पिताजी तो नहीं रहने वाले. इतना बीमार थे ना कि मुश्किल था कि वो सर्वाइव कर पाए. ऑल दो 3 साल तक किसी तरह वो चले, एंड 12th के बाद यही लगा कि क्या करना है. सो बहुत सारे रिलेटिव थे दिल्ली में, और किसी ने बोला कि दिल्ली आ जाओ, वहाँ से पढ़ाई करो और वहाँ से चीज़ें बेटर होगी. और पढ़ाई के अलावा जो मेरे दिमाग में चलता था कि यार पढ़ाई के साथ साथ मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि दिल्ली जाना या दिल्ली में सर्वाइव करना, इट्स नॉट ईजी, और पैसे देने वाला कोई था नहीं. तो लगा कि चलो चलते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ रिलेटिव्स के भरोसे में आया था कि चलते हैं वहाँ पे, और अपना कुछ एग्ज़ाम देंगे, और वहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे, और साथ साथ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी करेंगे. बट कुछ नहीं पता था, ना हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, ना ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स था कि यार वहाँ से कुछ मिलेगा. बट एक डिसीजन लिया कि चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा. और उसमें उदय भाई का बड़ा रोल था कि उन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कुछ पता नहीं था. तो उदय भाई का बहुत बड़ा रोल था कि दिल्ली वो पहले आ चुके थे, घूम चुके थे, तो उन्होंने वो फॉर्म भरा. और फॉर्म में कहीं ना कहीं मेरा एक कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मैं मानता हूँ उसको, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़. और वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ, और कुछ नहीं बोल पाया, मुझे बोला गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आई वॉज टोटली ब्लैंक. ऑल दो, मतलब ये प्रैक्टिस है, मुझे अपने बारे में मैं बता सकता था. जब किसी ने पहली बार क्वेश्चन किया ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आई वॉज टोटली ब्लैंक. फिर कुछ और बातें हुई, एनी हाउ सिलेक्शन हो गया. वहाँ पे फिर पढ़ाई करी, बुक पब्लिशिंग का, पब्लिशिंग मैनेजमेंट एक कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है. तो पढ़ाई करते करते सेकेंड ईयर में, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो ग्रैंडफादर थे, उनसे पैसा लिया. और सेकेंड ईयर में आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर ऑल्सो. अब सवाल ये था कि क्या किया जाए. नौकरी इज़ द ओनली ऑप्शन, यार कुछ भी करके ना मुझे एक जॉब लेनी है. तो जहाँ मैं था, जहाँ पे मैं आया था, मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैं लेके आया था साथ में कि यार साथ रहेंगे तो बर्डन नहीं होगा, शेयरिंग में काम हो जाएगा, और हम सब आगे बढ़ जाएंगे. तो उसी जहाँ पे मैं रहता था, मुझे याद है महारानी बाग के एक इलाका है दिल्ली में, जहाँ के सामने, महारानी बाग इज़ वेरी पोस्ट एरिया, तो उसके सामने 9 किलो करी था. तो जब आप डीएनडी स्टार्ट होता है, जब आप आश्रम से ऊपर जाओगे फ्लाईओवर से, तो लेफ्ट में किलो करी था. तो वहाँ पे कुछ लोग थे, और वहाँ पे मैं सीनियर के साथ रहता था. मेरे सीनियर नहीं थे, बट
एज में सीनियर थे। तो उन्होंने, उनमें से कुछ लोग थे जो मुझे गाइड करते थे कि यार जा देख, ढूंढ, मिल जाएगी जॉब, मिल जाती सबको दिल्ली में। और कॉलेज मेरा रेगुलर था तो कॉलेज भी नहीं छोड़ सकता था, बट पैसा चाहिए, नहीं तो कॉलेज तो छोड़ो, मुझे दिल्ली से ही वापस जाना पड़ता। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने इंटरव्यू देना चालू किया, ना इंग्लिश ना हिंदी, पता नहीं कहाँ से सिलेक्शन हुआ। और मेरी सैलरी, पहली सैलरी आई थिंक 3250 रुपये 4 घंटे की थी। एंड इट वॉज अ टाटा इंडिकॉम प्रोसेस, जहाँ पे कस्टमर सर्विस की नौकरी मिली। आई वॉज नॉट अवेयर कस्टमर सर्विस क्या होता है, मुझे नहीं पता कैसे कॉल लेनी होती है, मुझे नहीं पता कैसे मैं बात करूंगा किसी से। बट उस नौकरी ने एक होप दी कि यार यहाँ से ना ये वो रास्ता है जहाँ से शायद वापस जाना ना पड़े। और उस नौकरी में मैंने बहुत मेहनत करी। वो 4 घंटे मुझे याद है कि सुबह उठ के जॉब पे भी कॉलेज भी जाना है और नौकरी पे भी जाना है, उसके बाद फिर कॉलेज, फिर नौकरी चलती रही। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। और सबसे पहले किसी ने मुझे गाइड किया कि यार तेरा हो जाएगा, तो एक बार ट्राई तो कर। एंड आई रिमेंबर हिज नेम, गौतम नाम है उनका, आज भी मेरी बात होती है उनसे। ही सेड कि मुझे लगता था तेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला। और उससे पहले वो मेरे सीनियर थे, वो गए, उनका नहीं हुआ। और मुझे लगता है वो जो खुशी थी ना, जब वो घर लौट के आए, वो पहली जॉब लेके आए और आसपास मिठाइयाँ बटी थी कि यार तेरा हो कैसे गया। पर बिलीव मी, वो कहते ना, वो किसी ने बोला, मैंने बस मान लिया और मैं चला गया। और क्योंकि ऑप्शन नहीं था, या तो घर जाता वापस, या तो उस नौकरी से अभी आज तक मतलब हूँ, वहाँ से बहुत होप जगी। और फिर लगा, एक मन में आया कि यार कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, सीखने में क्या जाता है, सीख लेते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे की बीच की जो जर्नी है ना, दैट आई वांट टू शेयर। तो नौकरी लग गई, चलती रही लाइफ, फुल टाइमर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फुल टाइमर हो गए, सैलरी बढ़ी, चीज़ें बढ़ती रही बढ़ती रही। मुझे लगता है 7-8 साल बाद जब नौकरी अच्छी हो गई, लगभग 1-1.5 लाख रुपए में कमाने लगा महीने का, तो उसके बाद एक कॉल आती है, मेरे बड़े भाई उदय सिंह की कॉल आती है कि सुन, आधार कार्ड दे, पैन कार्ड दे, कितने पैसे पड़े दे दे, क्या है कैसे समझाऊंगा, समझ में आया तो साथ में काम करना, नहीं समझ में आया तो पैसे वापस कर दूंगा 3-4 साल बाद। तो मैंने पूछा कि क्या है, कुछ तो बता। तो ही नेवर टोल्ड मी कि क्या है। मैंने कहा चल बड़ा भाई किसी मुसीबत में होगा, क्योंकि वो मेरे से कम पैसा कमाते थे नौकरी में। तो मुझे लगा कि पैसा मांगने का कोई तरीका होगा, और बड़े भाई हैं तो मना नहीं करने का, दे देने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं वापस करेंगे, पर भाई मांग रहा है। तो मैंने दे दिया। और दे दिया मतलब होता नहीं था, बस क्रेडिट कार्ड होता था तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद जो मैसेज आता है उसमें लिखा था क्यूनेट। और उसके बाद तो फिर मेरा अपना नॉलेज चालू हुआ, और मैंने गूगल पे सर्च किया। और गूगल पे सर्च करने के बाद सिर्फ माँ की गाली नहीं दी, बाकी सारी गाली मैंने उनको दी कि कहाँ फंसा दिया तुमने, तुम्हें खुद नहीं पता किसने तुमको फंसाया। मतलब हर चीज़ जो एक्सट्रीम हो सकती है वो मैंने उनके साथ करी। और ये कंटिन्यूस हुआ लगभग 6 महीने तक। रात के 2 बजे मैं एक लिंक भेजता था कि भाई फंस गया है, अपने पैसे वापस ले ले, चल कोई बात नहीं, डूब गए, अभी भी वापस निकाला। तो वो बोलता था कोई बात नहीं, तेरे पैसे मैं 2-3 साल बाद दे दूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया 2-3 साल बाद दे दूंगा। बट वो होती है ना, एक खुजली सी होती है कि यार भाई कुछ कर रहा है और पैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात उदय भाई की अगर मैं बात करूँ उस समय, तो वो ऐसे इंसान थे जिनको कुछ करना नहीं पसंद था, सिर्फ नौकरी करना पसंद था। मतलब आप यकीन करो, 9 साल एक कंपनी में, मैंने अपना पूरा करियर 8 साल किया और कम से कम मैंने 6 कंपनी बदली। और वो इंसान सिर्फ एक कंपनी, उनका पहला प्लेसमेंट, और जब वो एग्जिट किए 9 साल, तो उन्होंने कहा कि यार बिजनेस कर तो रहा है, बट 9 साल एक ही कंपनी में, जिसको कोई बिजनेस का कभी आइडिया नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी डिस्कस नहीं किया, वो इंसान बिजनेस क्या कर रहा होगा, किसी ना किसी स्कीम में फंसा होगा। बट एक चीज जो मुझे बदली कि फ्राइडे सैटरडे संडे वो नहीं होते थे। फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं तो होते थे। और जब कहीं भी होते थे तो कई बार होता था कि जब आप सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती थी, और हम आसपास ही रहते थे, तो ये होता था कि यार चलो आज भाई क्या जाते हैं। और फ्राइडे नहीं, सैटरडे नहीं, संडे नहीं। तो मैंने भाभी से पूछा कि भाई कहाँ है, क्या है। तो कहते भैया मुझे भी नहीं पता, फ़ोन मिलाओ। अब फ़ोन मिलाओ तो बिजी जाए। मतलब हर फ्राइडे सैटरडे संडे इतना बिजी फ़ोन होता था कि ना कभी कॉल बैक आया ना कुछ। तो दिमाग खुराफात वाला जगह कि यार कुछ तो चक्कर है। और मैं तो यही सोचा था कि लड़की वड़की का चक्कर होगा, इसलिए फ्राइडे निकल जाते हैं और सैटरडे संडे मंडे अपना ऑफिस ही पहुंचते हैं। उसके बाद फिर से 4 दिन काम करते हैं और निकल जाते हैं। फिर मैंने ऐसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, मुझे बताओ तो, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 2 भाई बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे याद है कि बोला कि एक काम कर, अगर तुझे समझना है ना तो एक ट्रेनिंग होती है सैटरडे या संडे, उसमें आ जा, फिर उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे, फिर समझाऊंगा क्या है। मैंने भी सोचा चलो यार इसी बहाने पता चलेगा, कहीं कुछ कोई होगा तो। डिटेक्टिव वाला काम कर रहा था मैं, गया
तो कुछ जैसे आज पीडीएस हम लोग आए हैं रात में, तो संडे मॉर्निंग पीडीएस था, मुझे याद है, धौला कुआं। तो वहाँ पे जब गया तो आई वॉज जजिंग एवरीथिंग ना। कुछ लोग काले कपड़े पहने, काला चश्मा लगाए, काली टी शर्ट, काले कपड़े पहन के खड़े थे। एंड टुडे आई नो दे आर इन सर्विस। लेकिन उस समय मुझे यही लगता था यार कुछ तो सिक्योरिटी टाइप का कुछ लोग हैं, ये क्यों खड़े हैं। तो आई स्टार्टेड जजिंग व्हेन आई एंटर्ड। जब मैंने इंटर किया हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो मैंने जज किया कि यार इतना टाइम पे क्यों ही बुलाया गया, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने आज डांस किया होगा, एंड बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस टू डांस। बिकॉज मुझे याद है जब मैं गया था पहले या दूसरे पीडीएस में, किसी ने मुझे बताया था कि जो डांस करता है ना वो सबसे जल्दी मैक्स आउट होता है। आई स्टार्टेड जजिंग, मैंने उसको भी जज किया था, बट ये हुआ। तो अगर आपने डांस किया है, बिलीव मी आप बहुत लोगों से आप आगे हैं, इफ़ यू कंटिन्यू टू लर्न। तो जब मैंने डांस को जज किया, मैंने स्पीकर को जज किया, मैंने उस हर इंसान को जज किया जो वहाँ पे बात करने आए थे। आप, मुझे पता है आप में से बहुत लोग मुझे भी जज करोगे, इट्स ओके, दैट्स हाउ आवर जर्नी बिगिंस। तो जज करते करते मैंने यही बोला कि यार ठीक है, कुछ तो अच्छी बातें बता रहे हैं, बट 4-5 साल में 4-5 करोड़ मुझे तो नहीं लगता है। और आप में से कई लोगों ने पैसा दे दिया है, और मुझे यकीन है कि आपको भी नहीं लगता है कि यार 4-5 साल में 4-5 करोड़, या यू कैन लीव योर जॉब ऑल्सो, यू कैन बिकम फुल टाइमर। मुझे पता है कि ये सब बातें जैसे मुझे लगती थी उस समय ना, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहे होंगे कि यार ये सब तो बस बातें हैं। बट जब आप इस प्रोसेस को समझोगे, राइट, जब आप इस प्रोसेस में घुसोगे, जैसे आप नौकरी में घुस जाते हैं तो वी कैन बिकम अ टॉपर ऑल्सो, हम पढ़ाई में घुस जाते हैं तो वी कैन बिकम टॉपर ऑल्सो। बाहर से देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, राइट। तो शुरुआत में ना 6-7 मैंने सिर्फ बाहर से देखा। मैंने जज किया ब्रजेश भाई को, मैंने जज किया यशु मैम को, मैंने जज किया बहुत सारे क्रॉस लाइन को, क्योंकि फिजिकल होता था तो आप जाते थे और आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते थे। और उस ऑब्जर्वेंट में होता क्या था कि मैं अपना दिमाग लगा के जज करता, यार ये तो नहीं होगा, ये जो बता रहे हैं ना ये तो नहीं होगा, ये तो बस पेपर पे है, राइट। तो उस ट्रेनिंग में मुझे ये लगा कि यार लोग अच्छे हैं। सबसे बड़ा जो एक्सेप्टेंस लगा 2-3 बार जब मैं गया तो ये लगा कि यार लोग तो अच्छे हैं। और अच्छे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं। मैं एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी सिंपल सी नौकरी कर रहा था। तो प्रोफेशनल्स थे, मतलब वाई दे आर डूइंग वो बात की बात है, बट अगर वो कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने कुछ चूज किया है अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग इन देयर करंट लाइफ। उसके अलावा दे आर वर्किंग समथिंग विच इज वेरी बिग अकॉर्डिंग टू देम, बट माइट बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगा कि यार डॉक्टर कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, लॉयर कर रहा है, मैं ही अकेले बुद्धिमान हूँ क्या। तो उस ट्रेनिंग में जब उनके कुछ वर्ड्स मैंने अलाउ किए कि यार अच्छा 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, 4 से 5 साल आएंगे, स्पीकर आएंगे, उनकी बात आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। तो ये बातें ना 2-3 बार जब मैं गया तो दिमाग में आने लगी कि यार बात तो सही है, मैं तो एकदम, मैंने कभी उस हिसाब से सोचा नहीं कि मुझे सीखना है। तो धीरे धीरे जब 3-4 पीडीएस हुआ और उसके साथ साथ जब वेलकम हुआ, तो समझ में आया कि भाई अगर इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को समझना है ना, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे था उस समय, जो मुझे फील होता था, जो आप में भी कई लोगों को ये फील होता होगा कि यार टाइम कहाँ है कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज, आप में से बहुत लोगों ने स्टार्ट किया होगा, पहला वीक होगा, दूसरा वीक होगा, इवन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर टाइम 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। अब ये बात, अब होता क्या था कि फैमिली टाइम, राइट, नौकरी का टाइम, कुछ अपना टाइम टीवी देखने का, कुछ ना कुछ करने का, हम बिजी हैं, विदाउट नोइंग वी आर बिजी। तो मैं भी ऐसे ही बिजी रहता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये, और बोला कितना गया था 15 से 20 घंटा हफ्ता इनिशियली। वो भी फ्लेक्सिबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू आर फ्री यू कैन कम एंड लर्न एंड यू कैन मेक मनी। बहुत सिंपल सी बात बताई गई थी कि आप जब भी फ्री होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है, एनी टाइम यू कैन कम, यू कैन लर्न एंड यू कैन मेक मनी। तो इतना समझ में आता था बहुत पैसा बनता है, बट ये समझ में नहीं आता था उसके लिए आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता था कि आना क्यों पड़ेगा, चलो अच्छा आ जाता हूँ, बट हफ्ते में 1 बार चला गया, 2 बार चला गया, फिर 2 हफ्ते गायब हो गया, राइट। लेकिन वहीं पे उदय भाई का क्या था, ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट, मतलब जाना है तो जाना है। और क्योंकि उदय भाई का आईडी पासवर्ड मेरे पास था, तो सबसे आसान था एक्सेप्ट करने का, यार पैसा तो बना रहे हैं, पैसा तो बनता है। और नौकरी के साथ साथ मेरा मानना था कि मैं तो 15,000 रुपये भी रेडी था करने को। मैंने तो यही सोचा था यार अगर 15,000 रुपये भी महीना बनेगा ना, इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अलॉट। तो धीरे धीरे करके वो एक्सेप्टेंस आया, और फिर मिले मेरे वर्किंग अपलाइन 1-2 और लोग थे जो बीच में, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया कि भाई आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्लान्स में बैठो, वेलकम में बैठो। फिर लगता था यार बार बार उसी चीज़ में बैठा रहे हैं,
ना फाइनेंशियल वही बार बार, वेलकम वही बार बार, एसओपी वही बार बार। लेकिन शुरुआत के टाइम में मैं अगर बात करूँ ना, 4 वेलकम 5 वेलकम मैंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से था ही नहीं। वो कोई बोलता था तो मैं बैठ जाता था, मूड नहीं है फिर भी चलो ठीक है, सीनियर हैं बोल रहे हैं तो बैठ जाता था। लेकिन उस बैठने से कई सारी चीजें मेरे दिमाग में गई, और मुझे याद है कि 7-8 या 9-10-11 वेलकम के बाद पहली बात समझ में आई कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इसको सीखना है, इसको अगर इसमें आपको कुछ कमाना है ना या आगे बढ़ना है, तो एकदम एम्प्टी कप करके बैठना पड़ेगा। और ये एम्प्टी कप जो आपने किया ना, ये एकदम शुरू से मैं करता था, वो प्रोसेस पूरा मैंने भी किया था, पहले सिस्टम से किया था। बट वो किया, प्रोसेस तो किया, बट उस प्रोसेस को समझा नहीं क्यों जरूरी है। इंपॉर्टेंस बताई तो जा रही थी, बट मैं वहां पे था ही नहीं। आई वॉज जस्ट कॉपिंग, यार हाँ खाली तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज था। तो जब ये प्रैक्टिस किया कि यार सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ भी बहुत लोगों ने स्टार्ट किया होगा, राइट, तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी का साइन अप हो रहा है, कोई किताब पढ़ चुका 4-5 बार, कोई वीडियोस देख चुका है 6-7 बार, मैं वहीं का वहीं। और उसके बाद मैंने ट्राई किया, लोगों को साइन अप करने का ट्राई किया कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, एक काम कर, पैसे दे दे, मैं बताऊंगा क्या है। और जब तक मैंने जब ये किया ना, तो भी आई वॉज नॉट रेडी कि मुझे बिजनेस करना है, बट पीपल ट्रस्टेड मी। शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा ठीक है, तू है तो ठीक है, होता ना कमिटमेंट, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, जानते हैं कि यार आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कुछ लोग आ जाते हैं। बट उससे थोड़ी बिजनेस चलने वाला था। व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी, जब लोगों ने मुझे ट्रस्ट करना चालू किया ना, तो मुझे लगा कि यार अब बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी वाज आस्किंग क्वेश्चंस। और जब अपलाइन पूछने वाला होता था ना, तब मैं साइड हो जाता था। मुझे याद है कि जब वीसेल होती थी ना, तो हमारी बुक्स के बारे में बात होती थी, और नॉर्मली बुक्स के बारे में बात होती थी कि आज कौन सी बुक आपने पढ़ी है, उसकी लर्निंग। और मैं तो एकदम साइड में, मुझे ये लगता था यार मुझे बाहर कर दो, या मैं किसी तरह बस बाहर हो जाऊं, क्योंकि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। पर ये कब तक चलता है, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, अब आपके वहां पे डाउनलाइन भी है। देन आई स्टार्टेड टेकिंग बिजनेस सीरियसली। फिर मैंने किताबों को पढ़ा, जो काम मैंने 6 महीने में नहीं किया था, वो मैंने 3 दिन में किया। वही बुक्स मैंने 6 महीने तक नहीं पढ़ी, और वही बुक मैंने 3 दिन में खत्म कर दी। वही वीडियोस को 6 महीने लग गए, बट वही वीडियोस मैंने 3 दिन में खत्म किया। तो टोटल अगर मैं बात करूं, मेरा पहली बुक खत्म हुई थी 6 महीने 3 दिन में, जबकि लिया कितना मैंने, 3 दिन। और ऐसा नहीं कि अपलाइन नहीं बताते थे, बट अपने आप का जो कहते हैं ना, वो ब्लॉकेज था मेरा कि यार मैं इनकी बात क्यों मानूं, मैं उदय भाई की बात क्यों मानूं। और कहीं ना कहीं ये पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि यार इनसे ज्यादा पैसे मैंने कमाए, इनसे पहले मैंने नौकरी करी, मैं अपने आप को इनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मानता था। तो मुझे लगता था कि अच्छा, ये फील ऐसा नहीं होता था, वो काम में होता था, लगता था कि यार ये इंसान मुझे कैसे सिखाएंगे, ये तो खुद ही आलसी थे। जो इंसान सैटरडे संडे सिर्फ सोता था, उससे मैं कैसे सीखूंगा। तो ये चैलेंज था, ये शुरू में चैलेंज था, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्किंग अपलाइन। और शायद ये वर्किंग अपलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो मैं इस बिजनेस में नहीं होता, बिकॉज आई टुक माई ब्रदर वेरी लाइटली। बहुत एकदम क्या ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। कई बार तो हमारी लड़ाई होती थी कि यार मैंने पैसा दे दिया ना, जब मुझे करना होगा तो कर लेगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात अंदर सोचते हैं, बोल नहीं पाते, मैं बोल देता था। मैंने ये बोला था कि भाई पैसा दे दिया, ठीक है, अब मेरे पीछे मत पड़ो, करेक्ट। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे पीछे नहीं पड़े होते ना, तो आज भी मैं नौकरी कर रहा होता। 8 साल का करियर, आज 9 साल मुझे बिजनेस में हो गए, 17 साल की नौकरी होती। सोच के देखो, 17 साल नौकरी में, मतलब मेरे लिए तो बड़ा। और मैं नौकरी के बहुत अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं कुछ अपना काम करूंगा, बट मेरे से 18 साल 20 साल 25 साल, ऑल्दो बहुत अच्छी नौकरी है लोगों की, बट मेरा बहुत क्लियर था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्या करूंगा ये क्लियर नहीं था, बट ये क्लियर था कि यार मेरे से वो नहीं हो पाएगा कि मैं अगर मुझे सिगरेट नहीं पीना, तो मैं किसी का सिगरेट के साथ पीने जाऊं, या मैं लैपटॉप लेके साथ जाऊं, मेरे से नहीं हो पाया, नहीं हो सकता था। और मैंने उदय भाई को एक क्वेश्चन भी किया था जब ये बिजनेस नहीं था, तो मैं बोलता था कि यार ये हर नौकरी में ऐसे ही होता है क्या, इफ यू वांट टू ग्रो तो ऐसे ही होता है क्या। बोले ऐसा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो यार ये मेरे से नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ मजबूरी थी कि आई कैरीड माई जॉब, अदरवाइज मैं कुछ और कर रहा होता। थैंक गॉड ये बिजनेस आया। उनके उनके ये कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ कि आप नेम लिस्ट बनाओ, जहाँ पे किसी का नाम लिखो और किसी को हॉट कॉल करो। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज अगर मैं ये सोचता कि पहले उदय भाई कर लेंगे, या उदय भाई ये सोचते कि पहले वो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, फिर अपने भाई को लेके आऊंगा, या अपनी सिस्टर को लेके आऊंगा, या अपने किसी दोस्त को लेके आऊंगा, तो बहुत सारे लोग आज भी नौकरी कर रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई थैंक एवरी डे उदय भाई की
ये जो पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो किसी और को भी दे सकते थे ना टॉप की पोजीशन, व्हाई मी ओनली? किसी आपके अपलाइंस अगर आपको ये पोजीशन देते हैं, आपके जितने भी रेफरर हैं, अगर आपके बारे में उन्होंने सोचा, व्हाई यू ओनली? इनिशियली इट वाज वेरी इलॉजिकल कि यार ये तो मेरा पैसा मुझे यूज कर रहे हैं, या मेरा पैसा इन्होंने लगवा दिया, या मेरे पैसे से पैसा बना रहे हैं। बट आज की डेट में व्हेन यू ग्रो इन द बिजनेस, यही तो लगता है कि यार भगवान ने अगर उनको, उनके दिमाग में कोई और आया होता तो टॉप की पोजीशन तो चली जाती ना। तो अगर आपको भी किसी ने टॉप की पोजीशन दी एज अ हॉट जोन, से थैंक यू टू हिम एवरी डे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस बिजनेस, नॉट यू आर ओनली गोइंग टू चेंज एज अ पर्सन, बट आपके आसपास वाले वो भी चेंज होंगे आपको देख के। करेक्ट? तो चलता रहा ना, वहां से मिला वर्किंग अप्लाइन जो मिले वो फॉर मी इज लाइक अ फादर फिगर, एबीपी ब्रजेश। अगर वो नहीं होते ना तो मैं इस बिजनेस को कब का छोड़ चुका होता। छोड़ चुका इन द सेंस, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते ना कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी बात आप मान पाओ। और शुरुआत में तो मैं ब्रजेश भाई की बात भी नहीं सुनता था। मेरे भाई के दोस्त ही तो है ना, भाई के दोस्त वैसे ही होंगे जैसे मेरा भाई, मतलब ऑफ कोर्स वैसे ही होंगे। बट जब मैं आया, जब मैंने उनकी ग्रोथ देखी ना, पहली बार जब उनके ऑडी पे बैठा, तो और अपने आप को ये एकदम ब्लॉक था कि यार पैसा वैसा ठीक है ना। मैंने एक सवाल भी पूछा था, आई डोंट नो उनको याद है कि नहीं, भाई मुझे पैसा अट्रैक्ट नहीं करता। और पता है अकाउंट में कितने थे? उन्होंने पूछा था कि ठीक है कितना है अकाउंट पे, और मुझे नहीं लगता कि 5,000 या 4,000 रुपए रहे होंगे। तो उनकी एक लाइन थी कि ठीक है काम करो, कमा लो, मैं बताऊंगा चैरिटी कहाँ करना है। उन्होंने कहा यार सही है, ये भी सही है कि कमा लेते हैं और जहाँ करना होगा कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब वो मिले तो इनिशियली आई वॉज वेरी, मतलब मुझे लगता था कि यार मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मेरी जिंदगी में कौन है, क्यों किसी का दखल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये इसीलिए था क्योंकि लाइफ में ऐसे लोगों के सराउंडिंग में नहीं था जिन पे मैं ट्रस्ट कर पाऊं कि नहीं यार ये मुझे आगे लेके जाएंगे। जॉब में अगर मैं बात करूं तो कौन होता है जो आपको ये सोचता है, जो आपके लिए सोचता है? बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं कि यार ये कहीं गलती से आगे ना निकल जाए। और जब आप यहाँ पे आते हो, इस माहौल में आते हो ना, तो एवरीबडी पुशेस यू टू ग्रो फास्टर। एवरीबडी, अब आप उसको पहले से जानते थे नहीं जानते थे, बट इस बिजनेस का ऐसा मॉड्यूल है ना कि एवरीबडी बिहाइंड यू टू ग्रो मैक्सिमम। और यही मुझे डाउट क्रिएट करता है कि यार मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे ही क्यों? बहुत सारे लोग हैं ना उदय भाई हैं, कुछ टीम और बड़ी हो गई थी, जब देखो तो मुझे ही बोलते रहते हैं। तो शुरुआत में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि यार मैं तो नहीं सीखूंगा इस इंसान से, क्योंकि सिखाने का तरीका बहुत ही अलग है, जो लोग उनके साथ में काम करते हैं ना बहुत ही अलग है। बट एक बात, मतलब बहुत सारी बातें अच्छी है, जब मुझे यही लगा कि बहुत आसान था मुझे मेरे लिए कह देना कि ठीक है कल से मत आओ। क्योंकि मैंने कई बार बोला कि यार मैं ना, इतना अगर डंडा होगा तो मैं कल से नहीं आऊंगा, बिकॉज आई फील एवरी डे वाज लाइक अ डंडा। नौकरी करो, फिर यहाँ आओ, फिर फैमिली देखो, और शुरू से 9th से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो जब कोई करता था ना कि यार ये कर लो, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो पसंद नहीं था। और जब मैंने अपने आप को जब एनालाइज किया कि जितना मुझे आता है, जितना भी आता है, जितना मैंने अपने 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 पर्सनल लेवल पे सीखा है या आसपास सीखा है, नौकरी में जितना सीखा है ना, उतने से तो घर नहीं चलने वाला, या उतने से मेरी लाइफ बेटर तो नहीं होगी। और यहाँ पे जब आती थी ना, यहाँ पे जब हम आते थे, जब सिस्टम सुनते थे, वीसेल सुनते थे, एसोसिएशन में आते थे ना, तो एक बात होती थी कि योर लाइफ इज बेटर, स्टिल यू कैन मेक इट बेटर। तो मैंने कहा कि यार बात तो सही है कि चलो आज मान लो 1 लाख कमाता हूँ महीने का, अब 2 लाख कमा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी तो है, बिकॉज पीपल वर अर्निंग। तो धीरे धीरे जाके जब ब्रजेश भाई को पर्सनली जानने लगा, और जाना ऐसे कि जब फुल टाइमर हुआ, राइट, उसके बाद जब क्लोजिंग करके, जब या एसोसिएशन खत्म करके जब घर पे मिलने लगे, तो जाके धीरे धीरे समझ में आया कि ब्रजेश भाई कौन है। उससे पहले मेरी अपनी एक पिक्चर थी कि यार ये इंसान ना ऐसे ही है, ये इंसान ना कहीं उदय भाई को भी यूज कर रहा है, मुझे भी यूज कर रहा है, सबको यूज कर रहा है। इतना डाउट था। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग के दिमाग में चलता है, स्पेशली पीपल हु आर स्टार्टिंग, या 1 महीना 2 महीना, कि यार मुझे ही डंडा क्यों करते हैं, मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, वाई मी ओनली। एंड अगर मेरे से आप पूछो ना कि अगर ऐसा इंसान कोई है जो आपको ये बोलता है, आपके लिए बेस्ट है वो। क्योंकि ऐसे बहुत लोग को मैं जानता हूं जिन्होंने नहीं सुना, या जिनके पास ऐसा इंसान नहीं था, वो इस बिजनेस में नहीं है।
कंपनी आज भी चल रही है, पैसा आज भी आता है, प्रोडक्ट्स आज भी पहुंचते हैं, बट शायद वो इंसान नहीं है, या उनको ऐसे इंसान मिले होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जहाँ पे यू गेट वर्किंग अपलाइन, बट कहीं ना कहीं हो सकता हो रिस्पेक्ट ना हो सकता हो समझ ना पाए हो। और ये क्यों होता है, क्यों ऐसा हुआ कि मैंने ब्रजेश भाई को अलाउ किया? बिकॉज अनलेस और अनटिल यू आर नॉट अलाउइंग समवन टू हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प अस। तो मुझे एक बात समझ में आई धीरे धीरे, जब लोग आगे बढ़ने लगे, थोड़ा बहुत एक दो चेक बनने लगा, जब लोग मुझे ट्रस्ट करने लगे, तो मैंने कहा यार इतना भी ट्रस्ट इशू रख के क्या करना है, वाई आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट माई वर्किंग अपलाइन। तो बाद में जब समझ में आया किसी सिस्टम में, तो मुझे आंसर मिला कि यार आर यू स्पेंडिंग टाइम विद योर वर्किंग अपलाइन, आर यू स्पेंडिंग टाइम विद योर अपलाइंस। अब होता क्या था, शेड्यूल आए, नौकरी किया, नौकरी के बाद जितना टाइम ट्रेवल में 1-2 घंटा लगता था फिजिकल में पहुंचने में, फिर आए, अपना काम किया, फिर घर भाग गए, और ये चलता रहा, ये लगभग 1-2 साल चलता रहा। बट कभी भी वर्किंग अपलाइन को समझने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज अगर आप में से कई लोग होंगे जो सिर्फ वर्किंग अपलाइन को ऊपर ऊपर से जानते होंगे कि यार आपको अलॉट हो गया होगा, वेलकम फॉलो, वेलकम हुआ खत्म, आपको बताया गया 3 लेवल के अपलाइन है, ये आपके रेफरल है, ये आपके वर्किंग अपलाइन है। क्वेश्चन ये है कि कितने लोग अपने वर्किंग अपलाइन को आप जानते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ही इज अपलाइन, ये तो सब जानते हैं, ये तो हमें वेलकम के बाद बता दिया गया, पर अपने अपलाइन को जानने का मौका कब मिला, या आपको आपका अपलाइन कितना जानता है? तो जो मेरा आंसर मिला ना मुझे, मैं क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाता था, क्योंकि शायद सिर्फ मैक्सिमम टाइम मैंने अपने रेफरल के साथ बिताया, या उनके साथ भी नहीं बिताया। मैक्सिमम टाइम या तो मैक्सिमम डाउनलाइन, अगर आपकी टीम बन जाती है 1-2, तो आप वहां पे बिजी हो जाते हो। तो जब मैं ब्रजेश भाई के घर जाने लगा, जब मौका मिला कि काम खत्म करके घर आओ, शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि काम खत्म करके ये होता था यार सुबह ऑफिस से भागना है, कितना काम करेंगे, राइट? तो फिर धीरे धीरे ये मौका मिला, धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया कि यार लोग आगे तभी बढ़ेंगे, या मैं ब्रजेश भाई को ट्रेसपास की बात करूं कि मैं उनको अलाउ तभी कर पाऊंगा जब मैं उनको जानूंगा या मुझे जानेंगे। हम ऐसे किसी को पुश नहीं कर सकते, ना कोई मुझे पुश कर सकता है, ना कोई आपको पुश कर सकता है, अनलेस आप उसको अलाउ ना करो। और मेरे लिए अलाउ करने वाला फैक्टर बहुत कम था। मुझे याद है कि अगर मुझे कोई भी कुछ बोल देता ना, तो दिमाग में तो चलता था, बीइंग अ सीनियर मैं उनको बोलता तो नहीं था, बट वो सबसे पहले तो इंटरनल है ना, आपके दिमाग में जब आपके अपलाइन ने कुछ बोला तो आया क्या? तो मैक्सिमम मेरे दिमाग में ये आता था कि यार मुझे ही क्यों, करेक्ट? तो जब धीरे धीरे गया, और जब मुझे याद है कि जब मैं उनके घर पे जाने का मुझे मौका मिला ना, तो मेरा एक, ऑफ कोर्स ही इज वेरी सीनियर, तो वैसे भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। और जब मैं गया और जब मैंने उनको शांति से सुना, मैक्सिमम लर्निंग मेरे उनके बगल में, या तो मैं उनके किचन में कई बार चाय बनाते हुए मुझे मिली है, या उनके आसपास बैठ के मिली है। अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो मेरा काम यही था कि चुपचाप सुनो। आज नहीं, आज हो सकता है मेरी टीम 5 की है, 10 की है, एक दिन बड़ी टीम होगी ना, तो ये जितने लोग आए हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अप्लायंस आते थे, तो ये जितने लोग आए हैं ना, एक दिन अगर मेरी भी टीम होगी तो शायद ये मेरी जरूरत पड़ेगी। और उस दिन से जब कंटिन्यूस 7-8 दिन गया ना, और वहां से मुझे बहुत सारे इनपुट मिले, जहां से मुझे एज ए ह्यूमन मुझे ये एक्सेप्टेंस बढ़ा कि यार ये जो इंसान है ना, ही इज हेल्पिंग मी टू चेंज मी, कि मैं जो हूं ना उसको बदलने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली। तो वो जो बॉन्डिंग बनी, वो घर जाके जो चाय पी के बैठ के जो बॉन्डिंग बनी, क्योंकि पहली बार जब आप जाओगे इतनी सीनियर के पास, तो कई बार दिमाग में क्वेश्चंस होगा कि यार कई बार तो पता नहीं यार, पता नहीं ऐसे ही तो नहीं बुला रहे हैं, कुछ दिखावा तो नहीं करते, ये ऐसे तो नहीं है। बट वो ग्रेजुअली जो रिलेशन बना आज भी, वो शायद मेरा किसी रिलेटिव के साथ नहीं है। और मैं ये आप में से बहुत लोग, 30-40 हजार लोग, 50 हजार लोग सुन रहे होंगे, आई एम टेलिंग यू, इफ यू अलाउ योर अपलाइन, ही विल मेक यू अ बेटर पर्सन। अलाउंस होनी चाहिए, और वो अलाउंस एक दिन से नहीं आएगी। आई टुक टाइम, मैंने टाइम लिया, और अगर आगे बढ़ना है ना, अगर अच्छा इंसान बनना है, तो ये काम करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस बिजनेस इज टोटली ऑन रिलेशनशिप। मुझे यही बात समझ में आई कि आज मुझे कोई पैसा देता है ना, तो बहुत प्लान देख के, बहुत टेक्निकल चीजें देख के पैसा नहीं देता। पैसा इसलिए दिया, मैंने भी पैसा इसलिए दिया बिकॉज आई शेयर्ड रिलेशनशिप विद माय ब्रदर। आपने पैसा इसलिए दिया बिकॉज यू शेयर्ड रिलेशनशिप, सर्टेन रिलेशनशिप विद योर रेफरल। बिजनेस कैसे करना बहुत आसान है, लेकिन पहला चीज हमने क्यों पहले यस क्यों बोला होगा? बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। किसी को हम पहले से जानते थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, या हम भाई भाई हैं, तो वो पैसा इसलिए नहीं दिया कि यार बिजनेस बहुत अच्छा है, या मैं यहाँ पे 5 करोड़ अचीव करने आया हूँ, नहीं।
मैंने पहले पैसा दिया था बिकॉज आई शेयर गुड रिलेशनशिप, करेक्ट। वो क्यों हुआ, मेरा भाई से मेरा अच्छा रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि हम साथ में रहे। मेरा एक अच्छा दोस्त क्यों है, क्योंकि हम साथ में 15 साल 20 साल बिता चुके हैं, राइट। कलीग कोई क्यों बिजनेस में आता है, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, हम अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, करेक्ट। तो फिर वर्किंग अपलाइन के साथ रिलेशनशिप कैसे सही होगा, अचानक से तो नहीं होगा ना। अचानक से तो मैंने बहुत जज किया, मैंने यशु मैम को जज किया, मैंने हर इंसान को जज किया जिसको मैं नहीं जानता था। और व्हाई नॉट टू जज, स्टार्टिंग में आप कैसे रोक सकते हो अपने आप को, ह्यूमन बीइंग है ना, दिमाग तो चलेगा। बट जब ये कर रहा था तो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब ये करना बंद किया और जब मैंने अपने अपलाइन को जाना, जब उनके घर, जब उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि भाई तुम घर आया करो, और जब वो घर आया करो मतलब समझ रहे हो, 11-12 बजे के बाद घर आया, मतलब ही इज अवेलेबल, ही इज अवेक, ही एट दैट टाइम ही वाज वेरी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हो, ही वाज ऑलरेडी सक्सेसफुल। उसके बाद मुझे कोई टाइम दे रहा है कि भाई खत्म करो और 12 बजे घर आ जाओ। और तब तक मतलब जाने के लिए कभी नहीं बोलते थे। हमारे मन में होता था कि यार अब चलते हैं, 2 बज गया, वो दिमाग में आता ना सुबह ऑफिस है। लेकिन ये काम लगभग मुझे लगता है जब तक ब्रजेश भाई द्वारका में थे, दिल्ली में थे ना, लगातार हुआ है। मेरे लिए ही वॉज अननोन, बट ग्रेजुअली, मतलब आज की डेट में 2-4 लोग ही हैं ना लाइफ में जो मेरी केयर करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा कि यार कैसे ट्रस्ट करूं भी कि ना करूं, करेक्ट। ये इंसान सही है मेरे लिए, वर्किंग प्लान मुझे तो नहीं पता, he's a girl, he's a boy, बट हमें ये नहीं भूलना है he's your working applying। और ये पॉसिबल तभी हो पाया जब मैंने टाइम बिताया। मैं ओवर टाइम करता था अपनी नौकरी में पैसा कमाने के लिए, मैंने वो बंद किया। फिर व्हेन यू गो टू होम यू ऑब्जर्व एवरीथिंग, यू ऑब्जर्व योर अपलाइन, उनका शेड्यूल क्या है, वो कैसे करते होंगे। नो डाउट ही टेल्स स्टोरीज ऑल्सो, बताते थे कि उनके टाइम पे कैसे हुआ। तो उसी में से कुछ पॉइंट्स मुझे मिला कि मतलब अगर इस बिजनेस को करना है ना तो यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। मुझे याद है कि वो बोलते थे कि भाई 11 बजे एसोसिएशन पहुंच जाते थे और 2 बजे तक लगभग काम करते थे। मतलब मैं सोचता था कि यार ही वॉज अ डॉक्टर, ऑलरेडी सक्सेसफुल, उसके बाद भी उन्होंने स्विच किया होगा, ही टुक अ डिसीजन, उनके जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है। उसके बाद ही बिकेम सक्सेसफुल, स्टिल ही इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, उनको जज नहीं कर रहा हूँ, पर ये पता कब चला, व्हेन आई स्पेंड टाइम। ऐसा थोड़ी था कि ये पता नहीं था या मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे बताया गया था ना। एडिफिकेशन में ये बात होती है ना कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं। वो बात आपको बताई गई होगी, आप में से बहुत लोग, नए लोग वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाए होंगे, कहीं ना कहीं अभी भी क्वेश्चन या जज होगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस और आप एज अ ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ो ना, तो अपने वर्किंग अपलाइन के साथ, अपने सारे अपलाइंस के साथ इनफैक्ट स्पेंड टाइम। पहली चीज जो मुझे समझ में आई कि यार ये बिजनेस तो हो जाएगा, बट मैं टाइम दे रहा हूँ कि नहीं। टाइम के साथ साथ मैंने एक चीज और नोटिस करी कि जब वो बोलते थे ना तो मेरा काम सिर्फ सुनना है। आज भी मुझे किसी ने बताया था कि जब आप जाओगे ना तो अपलाइन की बात सुनना, सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी अगर आप ब्रजेश भाई कुछ भी बात करते हैं या मेरे सारे अपलाइंस कुछ भी बात करते हैं ना, मेरा काम है चुपचाप पहले सुनो। मेरा काम क्वेश्चन पूछने का नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछूं। क्या पता वो जो बात कर रहे हैं ना वहीं में से मुझे कुछ मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं ट्रस्ट पास, व्हेन यू अलाउ समवन टू हेल्प यू। आप ये वर्ड सुनोगे, ट्रस्ट पास, अपलाइन को ट्रस्ट पास देना चाहिए, डाउनलाइन को ट्रस्ट पास देना चाहिए। ये वर्ड मैंने भी सुना था, बट इसको समझा कब, जब मैं उनके साथ मैंने टाइम बिताया। आज भी मतलब आज तो क्या ही बात बोलूं, मतलब जब भी दुबई जा रहे हो, आप उनके घर पे जा रहे हो, कभी कोई दिक्कत नहीं, यशु मैम 4 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे पहुंच जाओ, मतलब दैट ऑल होम इज योर्स। ऐसा लगता है नहीं कि यार किसी अपलाइन के घर हो, लगता है कि यार अपना ही घर है। पर अगर मैंने वो टाइम नहीं बिताया होता ना, और मैं अगर जज करना बंद नहीं किया होता ना, तो आज मैं छूट चुका होता। क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 26 साल कंपनी को हो गए। प्लान में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे समझ में थी कि यार मैं क्यों करूं ये, मुझे क्यों करना चाहिए, लाइफ तो अच्छी चली रही ना। बट मेरे समझ में एक लाइन आई थी, स्टिल यू कैन
make yourself better, not only in terms of money, in terms of as a human being. तो मुझे जो बहुत क्लिक करता था कि यार पैसा तो नौकरी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ना कि यार अपनी ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत आगे इवॉल्व हो सकते हो, कई लोगों को, आपके आसपास जितने लोग होते हैं ना उनको भी आप हेल्प कर सकते हो टू मेक मनी एंड टू बी अ बेटर वर्जन, जो कि और कहीं मुझे नहीं मिला होता तो मैं यहाँ पे क्यों होता। तो पहली चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई गिव ट्रेसपास टू योर अपलाइन। अगर आपको आगे बढ़ना है मौका तो दो, और मौका लो उनको जानने के लिए। ट्रस्ट फैक्टर रहेगा इफ यू डोंट स्पेंड टाइम। मैंने बोला ना, मैं अपने भाई पे डाउट करने लगा था कि यार इसने मुझे यूज करने के लिए इस बिजनेस में साइन अप किया है। भाई, तो जब कोई वर्किंग अपलाइन होता है, अगर आपका भाई नहीं है, अगर आपका दोस्त नहीं है, तो आसान थोड़ी है ट्रस्ट को बिल्ड कर पाना। So the only thing I started trusting because of spending time with him, and the same way he also spent time, a lot of time on me. बहुत आसान था ना, बोल देते। कई बार मेरी बहस हुई है, भाई मैं कल से नहीं आऊंगा, वही बोलते थे कोई बात नहीं आधे घंटे के लिए आ जाओ, बस चाय पी के चले जाना। अब आप सोचो, मूड खराब हो और कोई आपसे बोल ले कि काम कर चाय पी के चले जाना, कोई बात नहीं, कौन बुलाता है बताओ ऐसे, राइट? तो अगर मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर पाया या इस बिजनेस में थोड़ा बहुत आगे काम कर पाया ना, ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे वर्किंग अपलाइन के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया, और वो टाइम लगा। सो स्पेंड टाइम विद योर वर्किंग अपलाइन, स्पेंड टाइम विद ऑल योर अपलाइंस जो भी आपके पास हैं, बिकॉज द पर्पज ऑफ योर वर्किंग अपलाइन और ऑल योर अपलाइन इज ओनली टू हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, along with money of course। ठीक है ना? तो पहली चीज ये समझ में आई कि अगर मैं सीखना है ना भाई, तो ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत आगे जा चुके हैं। तो वहां से ये चीज समझ में आई कि यार ट्रेसपास का असली मतलब यही है कि भाई अलाउ तो करो, देयर आर पीपल हु विल हेल्प मी। और जब ट्रेसपास हुआ, जब टाइम बिताया ना, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन बढ़ा। व्हेन वी नो ईच अदर वी कम्युनिकेट। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं ना, तो प्रॉब्लम रहेगी, मैं बात करूं पहले कि वो बात करें पहले, क्या बात करनी है कुछ समझ में नहीं आता। तो जब ये सब हुआ, जब उनके घर पे जाने लगे, वो एसोसिएशन आते थे, बातचीत होती थी ना, तो उस रिलेशनशिप के बेस पे मेरा कम्युनिकेशन बढ़ा। और जब कम्युनिकेशन बढ़ा तो मुझे और क्लैरिटी आ गई कि यार पैसा कमाना है, करेक्ट। जब तक नहीं गए, जब तक टाइम नहीं बिताया ना, वो प्रॉब्लम थी, वो डाउट था। बट उसके बाद जो बात उन्होंने बोली कि भाई 11 बजे पहुंच जाना है, अच्छा बुक्स पढ़ रहे हो कि नहीं, बेसिक हो रहे हैं कि नहीं, प्लान्स दिखा रहे हो, डीआर कर रहे हो कि नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज नाउ आई नो माई अपलाइन व्हाई ही इज बिहाइंड मी। तो अगर आप इसी स्टेज में अटके हो कि आपको कई बार बोला जाता होगा कि यार एक काम करो 9 बजे आ जाओ, और आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम। तो जब जान गए, जब कम्युनिकेट करने लगे ना, तो समझ में आया कि यार ये तो मेरे लिए है। इफ आई डोंट कम्युनिकेट विद माई डाउनलाइंस, तो उनको तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा, उनको तो क्लैरिटी होगी नहीं कि बिजनेस क्या है, कौन होते हैं अपलाइंस, क्या होता है इवेंट, पता नहीं चल पाएगा। तो कम्युनिकेशन जब हुआ स्टार्टिंग में धीरे धीरे, क्योंकि ही इज वेरी सीनियर, तो कई बार होता था कि यार मैं क्या बात करूं ना, क्या बात करूं, मुझे तो अब थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज था, बट मुझे क्या बात करनी चाहिए। तो वहां पे कई लोग होते थे, जब वो बात करते थे तो मैं सुन लेता था कि अच्छा 10 की टीम पे ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, 30 की टीम होगी तो मुझे ये ज़रूरी है, 50 की टीम होगी तो मुझे ऐसे हैंडल करना है। फिर जब कम्युनिकेशन होने लगा तो कई चीज़ें हैं जो पर्सनल बात होने लगी। आज की डेट में भाई को सब कुछ पता है ना, क्या क्या है घर में, कैसे है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एवरीथिंग ही नोज। मेरे रिलेटिव को नहीं पता होगा जो ब्रजेश भाई को पता होगा। बट क्या ये पहले दिन से था? नहीं, ना पहले दिन से था, ना पहले दिन ही होगा। इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू स्टार्ट। और जब कम्युनिकेशन बढ़ा तो बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा तो पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ा तो टीम बढ़ी, टीम बढ़ी तो आता है कैंप। यू ऑल नो कि हमारे बिजनेस में, अगर आपको नहीं पता तो आपके वर्किंग प्लान आपको बताएंगे, हमारे बिजनेस में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेनिंग्स, एक कैंप और एक इवेंट। एक कैंप
और एक इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, if you want to grow as a human being, if you want to become your better version, you should qualify your camps. तो मुझे याद है कि जब मैं पहला कैंप गया एलएस ना, जब आप ग्रो करते हो, जब आपकी 10 की टीम होती है, 12-15 की टीम होती है, तो यू क्वालिफाई योर फर्स्ट कैंप जिसका नाम है एलएस। और एलएस जाने से पहले मेरा घर पे एलएस हो गया था कि तुम्हें नहीं जाना अभी। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला तुम ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसीलिए तुम क्वालिफाई नहीं हो। जबकि 15 का काउंट था, पैसा बनाया था मैंने। फिर मेरा कैंप घर पे हुआ था पूरी रात, वो अलग स्टोरी है। उसके बाद अगला जब एलएस कैंप आया और मैं गया, और वहां जाने के बाद चीजों की क्लैरिटी और हुई। मतलब कई चीज ऐसी थी कि मुझे लगता मैं कर तो रहा हूं, बट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट कैंप, मुझे समझ में आया यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको सुधार लूँ ना तो और बिजनेस ग्रो होगा, और टीम बढ़ेगी, और पैसा बनेगा, और लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो वहां से वो सीख के आए। फिर ग्रेजुअली वो अप्लाई किया। फिर अगला कैंप एलडीसी, वहां गए तो फिर समझ में आया कि यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मैंने बिजनेस में 1% नहीं दिया। अब वहां से फिर और समझ में आया, देन सीटीसी, देन आईएसबी, और आप अभी पता है आपको एडवांस आईएसबी, आपके बहुत सारे अपलाइंस। मैं भी एडवांस आईएसबी गया था और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड दैट कैंप्स हेल्प्स मी टू टेल मी हु आई एम। सबसे बड़ी बात यही समझ में आती है कि यार अभी ना बहुत बाकी है। कई बार लगता होगा, जैसे मुझे लगता था कि यार अब तो हो गया, अब तो टीम भी हो गई, पैसा भी आ रहा है ठीक ठाक, क्योंकि नौकरी से ज्यादा अगर मिलने लगता है तो कई बार रिलैक्स होने का मन करता है, चल तो गया। बट जब कैंप हम जाते हैं ना तो समझ में आता है यार अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत एम्प्टी कप हुआ ही नहीं कुछ। करेक्ट। सो कम्युनिकेशन से बहुत फायदा मिला कि आप बिजनेस में आगे बढ़ते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप कैंप्स क्वालिफाई कर लेते हो। और कैंप गिव्स अस क्लैरिटी। कैंप में मुझे समझ में आया कि यार समझ में आ गया कंपनी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज समझ में आई थी इन सर्विस और मेरे अपलाइंस, क्योंकि जो कैंप में हमें सिखाया जाता है ना वो हमें दिखता था। मतलब ब्रजेश भाई तो चलते फिरते कैंप है, जो बातें वहां बताई जाती है वो शायद हमारे दिमाग में पहले से ही डालते थे। और इसीलिए समझ में आता था कि यार इतना कैसे, इतना परफेक्ट कैसे काम। जैसे अगर टाइम को लेके बात होती है ना कि टाइम पे आना क्यों जरूरी है, आप 9 बजे की बजाय 10 बजे भी आ सकते हो। पीडीएस है, अगर आप 8:45 पे था तो आप 9:45 पे आ सकते थे। करेक्ट। बट बहुत कुछ मिस कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंस समझाया गया। करेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें कैंप से हुई, फिर वीकॉन गए, कई वीकॉन गए, तो समझ में आया कि यार कंपनी तो बहुत बड़ी है। बिकॉज इन वीकॉन यू सी द बिगर पिक्चर। आपको लगता है यार ग्लोबल, हम बात करते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन की। तो जब मैं पहला वीकॉन गया था तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग्स थे। और कई बार हमें तो लगता है कि बस ये तो मेरा बिजनेस हमारे अपलाइन तक ही है। फिर वहां हमें दिखे दातोश्री विजयेश्वरन चीफ दिखे, बहुत सारे अपलाइंस, वी पार्टनर्स दिखे। मैंने कहा हाँ तो बहुत सारे लोग हैं। वी पार्टनर सचिन गुप्ता दिखे। तो जिनको हम ऑडियो या वीडियो में सुनते थे ना, उनके दर्शन सामने हुए। और जब जब देखा उनको पहली बार एकदम करीब से ना, तो लगा यार ये तो रियल है सब कुछ। क्योंकि हर स्टेज पे कई बार डाउट होता था कि यार बिजनेस सिर्फ ब्रजेश भाई तक ही है क्या। बट जब इवेंट गए तो लगा यार। और इवेंट के बाद तो आई डिसाइडेड कि भाई अब तो फुल टाइम यही करना है। और मुझे याद है मेरा फुल टाइमर कोई रोड मैप नहीं था। आई कॉल ब्रजेश भाई कि भाई कल से मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है 10-15 की टीम, 15-20 की टीम रही होगी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं लगता। और पता क्या बोले, ठीक है छोड़ दो। 1 सेकंड के लिए डर लगा, बींगा शादीशुदा और बेटा एक, तो लगा कि यार मान लो नहीं चला तो। फिर लगा यार अपलाइन ने बोला तो छोड़ दो, हो जाएगा। और उसके बाद थैंक गॉड कि मुझे फिर से जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट। तो क्यों ये हो पाया कि कहीं ना कहीं ट्रस्पास हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो ना तो लगता है कि यार अब तो आ गया, अब तो मुझे आ गया, अब शायद मेरे अपलाइन की जरूरत नहीं, और नहीं भी रहेंगे तो मैं कर लूंगा क्योंकि उन्हीं से तो सीखा है। तो ये भी दिमाग में आता था। और ये समझ में आया था किसी कैंप में कि भाई आर यू सबमिटेड विद टू योर अपलाइन और नॉट, 100%। तो ट्रेसपास समझ में आया कि ठीक है भाई, आपको मैंने अलाउ किया, आपको जो करना हो मेरी जिंदगी में करो, बट मेक मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन बढ़ा, चीजें बढ़ी। बट थोड़ा जब सक्सेस मिला ना तो आता है दिमाग में कि यार अब पूछने की जरूरत है क्या, यही तो मेरे अपलाइन भी करेंगे ना, तो क्यों पूछना। तो कई ऐसे डिसीजंस लिए मैंने अपने बिजनेस में जहां मैंने अपलाइन से नहीं पूछा, जहां लगता था कि मेरा अपलाइन भी यही बोलेगा, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, और फिर गड़बड़ हुआ।
और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग तो दिमाग में ये चलता था यार अब तो आ ही गया ना, अब क्यों सुनना, अब तो ठीक है। मेरा अपलाइन तो यही बोलता, मुझे पता है ना कि ब्रजेश भाई होते तो ऐसे ही बोलते, बट शायद क्रॉस चेक नहीं किया मैंने और उस वजह से गड़बड़ी हुई। और ये क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्टिव चीजें हो गई थी। मतलब ठीक है, अपलाइन ने बोला, मैंने अपने हिसाब से समझा, अपने हिसाब से काम किया, रिजल्ट भी मेरे मेरे हिसाब से आया। इसको जब मैं एनालाइज करता हूँ तो कहीं ना कहीं ट्रेसपास हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बट सबमिशन पूरा नहीं था। मुझे लगा कि यार ठीक है, हर बात बताना जरूरी थोड़ी है, कुछ बात छुपा लेते हैं, क्या जरूरत है। जैसे मान लो अभी तो 7 साल से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, 7-8 साल से नहीं लिया, लेकिन पहले जब शुरुआत का पहले साल था तो लगता था कि अपलाइन को क्यों बताना कि यार दिवाली है, मेरी मम्मी वेट कर रही है, मेरी मम्मी है, क्यों बताना। या रक्षाबंधन आ गया तो मेरी सिस्टर है यार, मुझे घर जाना है। अगर मैं नौकरी में भी यही कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मुझे अपलाइन का बताना पड़े तो फिर फायदा क्या? करेक्ट, ये आएगा, ये आप जितने लोग नए हो ना, ये क्वेश्चन बहुत, ये डाउट बहुत आएगा। आप कई बार अपने से बात करोगे कि अपलाइन को क्यों बताना कि आज रक्षाबंधन है, अभी आने वाला है, कई लोग गायब हो जाओगे, राइट। तो अब होता क्या है, व्हेन यू ग्रो मीन्स यू हैव अ टीम ना, आपके पास टीम है, उनका उनका पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं गायब हो जाऊंगा बिना बताए, अपलाइन को भी नहीं पता, तो सोचो उस टीम का क्या होगा। करेक्ट। क्यों 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 मैं नहीं बताता था? क्योंकि मुझे लगता था कि यार, दिमाग में आता था मेरे कि यार नौकरी में भी तो यही था ना, एप्लीकेशन लिखना पड़ता। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि मुझे बताना ना पड़े कि यार मुझे मेरी मम्मी से मिलने जाना है। नॉर्मली मैं 2-3 छुट्टी लेता था पूरे नौकरी के टाइम में, एक दिवाली, एक होली और एक रक्षाबंधन, 3 छुट्टी होती थी साल में। अगर यहाँ पे भी बताना पड़े तो फिर तो वही हो गया ना, इट्स लाइक अ जॉब ओनली। आप में से बहुत लोग, बहुत सीनियर लोग हो गए ना, ये दिमाग आता होगा। और मैंने ये गलती करी है। होता क्या है कि जब मैं गया, ब्रजेश भाई की एक बहुत बहुत अच्छी लाइन है जो बाद में समझ में आई कि भाई जब मोमेंटम रहे ना तो ब्रेक नहीं करने का। तो लगता था कि यार कुछ तो सीनियर लोग मेरे पास भी है ना, कुछ तो एलएस हैं, कुछ तो एलडीसी हैं, तो मोमेंटम ब्रेक कैसे होगा? दे विल टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? ये तो दिमाग में आता था ना कि यार मेरे पास एलएस हो गए, एलडीसी हो गए, सीटीसी हो गए, एज ए एसबी आई कैन गो, दे विल हैंडल, राइट। पहले ये गलती किया। अगर मैं आज बताऊं ना आपको, तो ब्रजेश भाई को लगभग 13 साल हो गए, 9 साल से मैं हूं। आई नेवर सॉ हिम टेकिंग अ ब्रेक। मैं 9 साल में मैं किसी दिन ये नहीं बोल सकता कि मेरा अपलाइन नहीं था। है ना बड़ी बात? इतना सक्सेस होने के बाद, मतलब ऐसी कोई गाड़ी नहीं, घर ऐसा सेलिब्रिटी वाला घर हो, राइट, आपके पास बहुत सारे आईएसबीज, एडवांस आईएसबीज हो, और स्टिल यू सी हिम एवरी डे, एवरी नाइट, 3 PM, 4 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 7 AM, इवन इन कैंप्स, इवन इन वीक ऑन, राइट। लेकिन शुरुआत में क्या था? क्या उनके लिए दिवाली नहीं होती? क्या उनके लिए होली नहीं होती होगी? क्या उनके लिए रक्षाबंधन नहीं है? बट पिछले 9 साल में तो मैंने नहीं देखा। करेक्ट। पिछले 9 साल में मैंने नहीं देखा ही हैज टेकन अ सिंगल ब्रेक। ही इज अवेलेबल 24/7, 365 days। इट्स नॉट ईजी। तो शुरुआत में जब ये गलतियां करी ना, तो मुझे लगा कि यार कुछ लोग हैं जो संभाल लेंगे। अगर ये सोचे तो ब्रजेश भाई इज वेरी सक्सेसफुल ना, वो तो हर दिन छुट्टी पे ले ले, हर दिन छुट्टी पे जाएं, किसी कंट्री में जाएं, विला खरीदे, आराम से रहे। बट फ्रॉम लास्ट 9 years मैंने तो नहीं देखा ही टुक अ ब्रेक। तो वहां से मुझे लगा कि यार ऐसा पॉसिबल है। और देखा जाए तो लाइफ इज ऑन ब्रेक ओनली। मतलब हम छुट्टी क्यों लेते हैं? फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए ना। 24 घंटा घर पे हूँ, बीइंग अ फुल टाइमर। करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या थी? मैं क्यों छुपाता था कि यार मुझे लगता था ब्रजेश भाई मना करेंगे, मैं मना कर देंगे कि यार टीम ग्रो कर रही है, तुम क्यों। और सोचो आंसर भी वही है, मतलब खुद मुझे पता है आंसर क्या है। अगर मैं ब्रेक लेता हूं तो ये तो मान लो कि मेरा जोन गड़बड़ होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आउटसाइड जाऊंगा, वो कमिटमेंट के साथ सुबह नहीं उठ पाऊंगा जो कमिटमेंट के साथ आज मैं अभी हूं। करेक्ट। अगर मैं होली सेलिब्रेट कर रहा हूँ, होली सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, बट क्या मैं उस जोन को मेंटेन कर पाऊंगा जब मेरा अर्ली डेज था? बड़े मुश्किल से तो मोमेंटम आता था। उनकी लाइन मुझे आज भी याद है कि जब मोमेंटम मिले तो ब्रेक मत करना।
एंड बिलीव मी लास्ट 7 साल से ना या 8 साल हो गए आई डिडंट टेक अ ब्रेक ना। और अगर मैं देखूं तो यार हर दिन ब्रेक ही तो है, 24 घंटा घर पे बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, भाई के साथ, टीम के साथ। क्या ये नौकरी में पॉसिबल था क्या? द आंसर इज नो। लेकिन शुरुआत में जब जब तक सबमिशन नहीं था मैंने बहुत सारी चीजें छुपाई, और छुपा के किसी और का नुकसान नहीं होता, मेरा होता है, मेरी टीम का होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये गलतियां आप भी कर रहे हो तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, भाई बताने में क्या दिक्कत है। और इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। अगर आपने छुपाया, आपको लगा कि यार क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे लगता था क्या ही फर्क पड़ेगा, एक दिन मैं गायब हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पर फर्क पड़ता है। अब आप सोचो एक हफ्ते ब्रजेश भाई गायब हो जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? शायद उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ही हैज सो मेनी मैच्योर्ड पीपल, बट हमारे लिए यार फर्क पड़ेगा। और अगर ऐसे सब सोचने लगे कि मेरा एसबी अपलाइन या एडवांस एसबी अपलाइन एक हफ्ते के लिए गया है, मैं 2 दिन के लिए चला जाता हूँ। जो एकदम नीचे है, जो अपना नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, वो भी सोचता है मैं 15 दिन के लिए चला जाता हूँ। तो बिजनेस कैसे होगा, कैसे सीखेंगे वो? और ये सब इसलिए होता था कि मेरे अपलाइन के साथ सबमिशन नहीं था, कहीं तो था, कुछ तो चीजें थी जो मैं छुपाता इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर दोबारा आया कि यार नहीं, मैं बताऊंगा ना तो मना कर देंगे। फ्रॉम लास्ट 8 years आई कैन प्राउडली से, और ब्रजेश भाई को भी यही पता होगा शायद, मैंने तो ब्रेक नहीं लिया। पता नहीं कितनी शादी हो गई, मुझे फोन नहीं आता। उसके पीछे रीजन है। मुझे याद है कि व्हेन आई गॉट कैंसर इन 2020 में, जब मुझे 28 जुलाई को कैंसर डायग्नोस हुआ तो कोई नहीं आया। जरूरत मुझे कहाँ थी जब मैं बीमार था ना। शादी भी हो गई लोगों की, मतलब हर चीज हो गया, सारे सेलिब्रेशन हो गए, मेरे बिना भी हो गए, बट व्हेन आई नीड पीपल, व्हेन आई नीड मनी, नोबडी वाज देयर। तो 2020 में ना आफ्टर कैंसर मुझे समझ में आया कि भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, यू कैन चूज पीपल जहां पे आपको जाना है, जहां पे आपको नहीं जाना है। और मुझे याद है कि उस कैंसर के टाइम पे ओनली माई अपलाइंस एंड माई डाउनलाइंस वर देयर। सम पीपल प्रेड फॉर मी ना, मैक्सिमम पीपल प्रेड फॉर मी, मैक्सिमम हैज गिवन ब्लेसिंग मी। तो मुझे यही समझ आया कि यार मैं कहाँ फालतू किसके बारे में सोचता हूँ, क्यों जाऊं मैं उधर, क्यों जाना मुझे, जब किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे हो। इनफैक्ट अगर किसी को पता चला होगा ना तो मन ही मन दूरी बना ली होंगे कि अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है पैसा मांग ले, और पता नहीं मर गया तो वापस कर पाएगा कि नहीं। तो एक्चुअल सबमिशन जो मुझे समझ में आया कि यार एक इंसान 13 साल हो गया, राइट, एंड ही इज सबमिटेड नॉट टू हिज अपलाइन, नॉट टू हिज मतलब प्रोसेस, ही इज ऑलरेडी सबमिटेड टू डाउनलाइंस। बहुत बड़ी बात है। सबमिशन इज दैट यू कैन सी योर अपलाइन। अगर सबमिशन नहीं होता टू डाउनलाइंस, टू अपलाइन, टू प्रोसेस, टू ना टू ग्रैंड अपलाइंस, तो फिर वो भी गायब हो जाते ना। तो 2020 मैंने डिसाइड किया था कि दुनिया की कोई ताकत कुछ भी बोले, मुझे सिर्फ एक इंसान की सुनना है, 1 या 2। और मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी बीवी मुझे फोन करेगी और ब्रजेश भाई फोन करेंगे तो पहले मैं ब्रजेश भाई की बात सुनूंगा। बहुत क्लियर है। पर ये पहले नहीं था, 2020 के पहले नहीं था ये। आई वॉज ऑल्सो सेलेक्टिव। मुझे लगता था कि नहीं यार, मेरी लाइफ मेरी चॉइसेस से चलनी चाहिए। मेरी लाइफ जितना मैं पहुंच सकता था, मुझे पता था मैं कहाँ था। तो जब ये करना चालू किया ना, जब अपने अपलाइन क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेस आई तो मुझे अब तो मुझे आता है। लेकिन जब धंधा गिरा बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मैं बीमार हुआ, एक साल पूरा बर्बाद हुआ। उसके बाद जब दोबारा उठा ना तो मैंने यही डिसाइड किया कि यार भाड़ में गई शादी, भाड़ में गए लोग। मेरा सिंपल सा लाइफ में फंडा है मेरे डाउनलाइंस और मेरे अपलाइन। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट डाउनलाइन एज अ सिंगल बॉय और गर्ल, उनकी फैमिली भी तो है। अगर मेरा इंप्रूवमेंट हुआ तो मेरी फैमिली का भी तो हुआ ना। कहीं ना कहीं मेरे अप्लायंस ने मेरे फैमिली में भी तो कंट्रीब्यूट किया। अब वो जानते थे नहीं जानते तो बात की बात है, बट इफ आई ग्रो माई एंटायर फैमिली विल ग्रो। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन आता, मुझे तो नहीं पता था कोई आता। फ्रॉम दैट डे, ऑल्दो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, लेकिन समझ में आई बात कि भाई बहुत सिंपल है। मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ कब जाना है, और मेरे से ज्यादा मेरे अपलाइन को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कब और क्यों जा रहा हूँ। फ्रॉम दैट डे आई वॉज वेरी क्लियर
कि मुझे कहाँ पे जाना है। अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो गेट कंफ्यूज। पैसा आया, एक हफ्ते में यार चलो चलते हैं, ठीक है, चल के बता दिया कि भाई मैं लखनऊ पहुंच गया हूं। क्यों भाई, क्यों ऐसा करना? पूछ लो, हु नोज बेटर, यूर अप्लाइंग। तो ये सारी गलतियां करी हैं बिकॉज ऑफ नॉन सबमिशन। कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था कि यार ये भी बताना चाहिए क्या, ये भी जरूरी है कि मैं अपने बीवी के साथ कहीं जा रहा हूं, बताना चाहिए क्या, या अपने बच्चे के लिए कुछ करने जा रहा हूं, बताना चाहिए क्या? द आंसर इज यस, 100% बताना चाहिए। बता के बहुत हल्का फील होता है, छुपा के जाओगे ना तो ना आप बिजनेस पे फोकस कर पाओगे ना फैमिली पे। ये भी गलती मैंने करी है। कई बार ऐसा हुआ पहले कि यार बता दूंगा, पूछेंगे तो बता दूंगा, और जब ऐसे मैं करके गया हूं ना तो वो वीक अच्छा नहीं हुआ है, और मेरे दिमाग में बहुत चलता था यार अगर ब्रजेश भाई को पता चलेगा तो यही तो सोचेंगे ना कि यार इंसान पूछ क्यों नहीं, मतलब बता क्यों नहीं पाए, बता ही देता। पर बाद में समझ में आया कि आई वॉज नॉट टोटली सबमिटेड, समवेयर डाउन द लाइन कि अभी भी वो डाउट है, वो कचड़ा है कि यार क्यों पूछना, मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए ना। पता कभी आया, जब थोड़ा सक्सेसफुल हुआ तो, और जैसे ये आता है वैसे कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं सिलेक्टिव हो गया था, अब तो मुझे आ गया, फिर कैंप मिला, फिर सीखा, फिर कम्युनिकेशन बढ़ा। तो ये रिपीटेटिव है, ये एक दिन का नहीं है। फिर ट्रेस पास अलग हुआ, फिर लगा कि नहीं यार कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन आई एम हाइडिंग ना। अगर मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होता, जब मैंने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट आई शुड टेल एवरीथिंग, है कि नहीं? आप सोच के देखो कि 90% चीज तो मैं बता रहा हूँ, बट 10% जो गड़बड़ कर सकता है वही छुपा रहा हूँ, जो 100% मुझे बर्बाद कर देगा। फिर डिसाइड किया, कैंसर के बाद डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ भी हो जाए अब नहीं छुपाना, पूछना है, बोलेंगे तो जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा। आज भी मैंने पूछा कि भाई जाना चाहिए क्या, नहीं अभी नहीं, क्रिटिकल चीजें हैं, पूछा जाना चाहिए, नहीं अभी नहीं, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होती, पहले दिक्कत होती थी, राइट? तो इट टुक अराउंड 4 to 5 years फॉर दैट सबमिशन आई एम टॉकिंग अबाउट। था, फिर गड़बड़ हुआ, फिर बनाया, फिर बनाते रहना है। इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस। जैसे एम्प्टी कप है ना, वो एक बार हुआ, किया मैंने, फिर दिमाग में आया कि नहीं यार अब तो थोड़ा बहुत आ गया है, क्यों पूछने का। और जब सबमिशन आया ना तो बात समझ में आई कि फिर मुझे मुझे मेरे जिंदगी में ना क्लैरिटी आई कि मुझे किसकी बात माननी है, किसकी बात 100% माननी है, किसकी बात सिर्फ सुननी है, किसकी बिल्कुल नहीं सुननी। बोलते रहो, मैं नहीं सुनूंगा। और जब ऐसा करने लगो तो वो लोग दूर चले जाते हैं, और वही सेट हो जाता है काम आपका। तो जब सबमिशन हुआ, जब, और अभी भी बहुत काम करना है उस पर, अभी भी कई बार दिमाग में चलता है, बट आई एम मतलब एकदम फोकस्ड होके, नो ब्रेक। मेरे जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, ये लाइन बहुत क्लियरली मैंने लिख ली है। क्योंकि जब भी कोई आया एक्सटर्नल, उससे सिर्फ मेरा नहीं पूरा बिजनेस भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ा है। और उसके बाद बहुत सिंपल तरीका है, वट एवर यूर अप्लाइड इज सेइंग जस्ट फॉलो। और अगर ये 3 चीज पे काम कर लेंगे ना हम, चाहे वो ट्रेसपास की बात हो, चाहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे सबमिशन की बात हो, अगर इस 3 पे काम करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। जो बात बोलेंगे उसमें आप खुश रहोगे, वो आप अच्छे से अप्लाई करोगे, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। करेक्ट? और इसमें मैंने बार बार बोला है, कैंप ने मुझे बहुत अलाइन किया। अभी जब एडवांस हैज भी गया था ना, आपके बहुत सारे अप्लाइंस गए थे, हम सबको नया बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब हमारे जो कैंप्स है ना, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे शेप अस। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि यू कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज बिकॉज ऑफ कैंप्स। तो अगर आज आपने शुरुआत करी है, राइट, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा दैट यू हैव टेकन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, बात पैसे की नहीं है, पैसा हम लोग पहले भी कमा रहे थे, कम था, कई बार अपने आप को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि यार पैसा है तो लाइफ तो चली रही है ना। बट आपने वो लाइफ नहीं देखी जो मैंने भी नहीं देखी थी। कैन यू इमेजिन फ्रॉम दिस बिजनेस one day we can become full timer without going a job? You can make every week a lot of money. Can you imagine, by just spending 5 to 10 lakh rupees? Can you imagine you can allow a person who is going to help you entire your life to improve you as a human being and to make you what you are not? Whether you know him or you don't know him, doesn't matter.
but you stay for 4 to 5 years, you allow him to help you see the changes, right? और सबसे बड़ा क्लिक था इन सर्विस, सबसे बड़ा क्लिक था जब मैं पहली बार वीकॉन गया ना, और जब वहां पे बहुत सारे अप्लायंस सर्व कर रहे थे, कोई आपका दरवाजा खोल रहा है, कोई यहाँ पे फ्लोर साफ कर रहा है, जब मैंने देखा कि वी पार्टनर सचिन गुप्ता, मतलब उन सल्यूट टू दिस मैन की मैं 5+3 उनका सुनता था सिर्फ ऑडियो पे, जब उनको पहली बार वीकॉन में देखा ना तो मैंने कहा यार क्या सही इंसान है, इतने स्मार्ट अप्लाइन, इतना पैसा कमाने वाला इंसान, कई बार गेट खोल रहे हैं वहां पे हमारे लिए इन सर्विस है। पहली बार में तो ये समझ आया कि सब सिक्योरिटी के लोग हैं, जब बाद में समझ आया देयर आवर अप्लायंस, यार सही है यार, पैसा जितना ज्यादा कमा रहे हैं उतना कितना सही है ना, दे आर सर्विंग अस, और वो भी वीआईपी की तरह, मतलब हम लोग ऐसा वेलकम जो शायद किसी रिलेटिव ने ना किया हो वो वीकॉन में होता है। अब जो लोग नहीं गए हैं उनको नहीं पता, दैट्स वाई अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना इन सर्विस को, हमारे फाउंडर्स को, हमारे ऑल द वी पार्टनर्स को, कम टू वीकॉन। एंड वीकॉन इज नॉट ओनली फॉर nobody is going to tell you how to make money. वीकॉन will give you a bigger picture about in service, about founders, about company. बहुत जरूरी, अगर मैं वीकॉन नहीं गया होता तो अपने दिमाग में ही सोचता अरे यार ऐसे ही तो बहुत सारी कंपनी आती हैं। यू विल नो द हार्ट ऑफ द कंपनी बाय गोइंग टू वीकॉन, ठीक है ना। और वहीं से बॉन्ड, और जब आप वीकॉन जाओगे तो बहुत सारे आपके साथ लोग रहेंगे, आप देखोगे आपके साथ वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी मन करेगा यार साथ में गया था, अब लगते हैं काम पे, लगते हैं, बहुत कुछ मिलता है वीकॉन से। इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू वीकॉन एंड स्पेंडिंग टाइम 5 days, इट्स अबाउट लर्निंग टुगेदर, करेक्ट। तो ये 4-5 चीजें थी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो अचीव कर पाया, थोड़ा बहुत आज मेरे अपलाइन से जो भी बॉन्डिंग है ना, क्योंकि मेरे लिए वो अननोन थे, बट आज की डेट में मैक्सिमम टाइम अगर देखूं मैं तो शायद उनके साथ ही बीतता है, चाहे वो जूम के थ्रू, चाहे वो दिमाग में चलते रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और मैं यही बोलूंगा कि गिव टाइम, स्पेंड टाइम। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लीजिए आप लोग और लग जाइए भाई। 4 से 5 साल में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे लोग, इतने कम पैसे में ना कहीं नहीं मिलेंगे। इट्स अ प्रॉमिस टू यू, कहीं नहीं मिलेंगे। आपको क्या लगता है, लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, मैंने सोचा नहीं होगा कि यार कुछ और करते हैं, बट इस तरह का माहौल, इस तरह का पैसा, इस तरह के लोग कहीं नहीं मिलेंगे, करेक्ट। तो स्पेंड टाइम, गिव ट्रेसपास टू योर अपलाइन, मौका दो भाई, मौका लो भी जानने का, एंड कम्युनिकेट, बात करो, चाहे वो डाउनलाइन से चाहे अपलाइन से, बात करो, जानो, घर जाओ, मिलो उनसे। मैक्सिमम लर्निंग मैंने 11 बजे के बाद करी है। मैक्सिमम लर्निंग 11 बजे रात में, जब 11-12 बजे रात में जब काम खत्म होता था तो मेरी लर्निंग शुरू होती थी ब्रजेश भाई के घर पे, करेक्ट। और उसके बाद आस्क एवरीथिंग, डोंट हेजिटेट, आस्क, डोंट टेल, फर्स्ट आस्क। कोई भी काम कर रहे हो आपको लगेगा कि यार इससे बिजनेस का क्या फर्क पड़ेगा, स्टिल आस्क। उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा और आप बिजनेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, राइट। एंड देन व्हाटएवर दे आर टेलिंग यू, जो भी आपको बोला जाए, कुछ भी आपको जो बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई इंसान इतनी ऊपर तक पहुंचा है तो ऐसा कोई भी बात नहीं बोलेगा जिससे आपका बिजनेस या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कभी नहीं होगा। देन फॉलो 100%, ठीक है ना। सो इट्स अ वीकॉन टाइम, क्वालिफाई करो कैंप, आप लोग अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करो। इफ यू डोंट नो द क्राइटेरिया ऑफ कैंप्स, आज अभी इस कॉल के बाद बैठो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वीकॉन, 30 डेज से लगभग 30 डेज बचे हैं, 32 डेज बचे हैं। मेक श्योर आपका रजिस्ट्रेशन आप करा लो, और जब आप जाओगे ना, जब आप अरेना में पैर रखोगे पहली बार जो जाएगा, बिलीव मी, आज तक आपके लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा जो आपको वीकॉन जाके फील होगा। बिकॉज आफ्टर दैट आई टुक अ बिग डिसीजन ऑफ माई लाइफ, and I know that if you go there with open mind, as a seeker, you are going to take one of the best decision of your life, to live your life according to QNET, according to this business. And Vicon is the tool जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख के आओगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, आप अपनी फ्लाइट्स करा लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है।
डोंट, दिमाग में एक भी अगर डाउट आया ना कि क्यों जाना चाहिए, तो पक्का जाना चाहिए. As a upline, I'm telling you, go week on with open heart. You are going to learn a lot from there, and it is going to help you to take a big decision of your life. ठीक है ना? तो यही बात मुझे करनी थी. बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और कह सकता हूँ, बट अभी मैं इतना ही बोलूंगा. थैंक यू ब्रजेश भाई. हो सकता हो कई लोग को मेरी बातें बुरी लगी हो, सॉरी फॉर दैट. और बस लग जाइए, अपने अपलाइन की बात मानिए. अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी रखिए, राइट. और 4 से 5 साल मेहनत करिए बस, और कुछ नहीं. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. इससे मुश्किल मैंने नौकरी करी है, बहुत कुछ किया है. बहुत लोग, आप भी बहुत नौकरी, मैं जानता हूँ बहुत तरह की नौकरी है, बट जो मजा है ना आफ्टर सर्टेन पीरियड, वंस यू बिकम फुल टाइमर, वो कहीं नहीं है. और मैंने बोला ना, लाइफ इज ऑन अ ब्रेक. इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट. ब्रेक पे ही यार. कोई नौकरी, कल संडे मंडे जो भी है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, हमारे अप्लायंस को क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट. सो थैंक यू सो मच.